आज हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पहला हम लोग हेडिंग देंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, बस फिर मैं बताता हूँ। मास डिफेक्ट डेल्टा एम से डिफेक्ट कहता है। डेल्टा मतलब होता है चेंज और डिफेक्ट का मतलब भी वही होता है कि कमी होना। अभी हम देखेंगे तो ये होता है न्यूक्लियस का स्वयंबोल, यहाँ होता है ए, यहाँ होता है जेड। आप यहाँ देख पाओगे ये होता है एटॉमिक मास और जेड होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और ये होता है एटॉमिक नंबर। अब जब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा मेरा ए। न्यूट्रॉन को तो n बोलेंगे, प्रोटॉन को बोल देंगे प्रोटॉन की संख्या, जेड एटॉमिक नंबर ही होता है, तो A इक्वल टू हो गया n प्लस जेड। या फिर हम कहेंगे A में से जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगा। तो अब ध्यान दो, मास डिफेक्ट निकालना है तो टोटल न्यूक्लियस का मास अगर हम देखेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस में से घटा देना है। किससे घटाना है मास ऑफ न्यूक्लियस को? मास ऑफ न्यूक्लियस को घटाना है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो मेरा निकल के आएगा मास डिफेक्ट। हम लोग जानते हैं कि टोटल न्यूक्लियस का मास कम होता है, और अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड कर देंगे तो दोनों मास ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियस से। अब एटम्स का न्यूक्लियस बना होता है किससे? तो एटम्स का न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये दोनों मास तो सेम होना चाहिए, लेकिन ये दोनों मास सेम नहीं होके थोड़ा सा न्यूक्लियस का मास कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसके वजह से मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लेंगे और इसमें से छोटा सा मास, न्यूक्लियस का मास को घटा देंगे तो एक छोटा सा मास निकलेगा। इसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट मास, वेरी स्मॉलेस्ट मास। इसे हम वेरी स्मॉलेस्ट मास कहेंगे और इस वेरी स्मॉलेस्ट मास को ही कहते हैं मास डिफेक्ट। इसको डिफाइन करोगे तो कुछ ऐसा होगा। मास डिफेक्ट का डिफिनेशन, मास डिफेक्ट के क्या बोलेंगे? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, it is the difference of mass of nucleus it is the difference of mass of nucleus from the sum of mass of proton and mass of neutron, और इसे ही हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। तो इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में से मास ऑफ न्यूक्लियस को घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा मास डिफेक्ट। इसे हम कहते हैं मास
डिफेक्ट। इसको हम मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर होता है गुना मास ऑफ प्रोटॉन की संख्या से। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन निकालना है तो ए में से जेड घटा दो, एटॉमिक नंबर में से, सॉरी एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा मास ऑफ, ये न्यूट्रॉन में से घटा देना है मास ऑफ न्यूक्लियस। ये इस फॉर्मूला से ना बहुत सारा क्वेश्चंस बनने वाला है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वीवीआई फॉर्मूला है। अब हम बातचीत करने वाले हैं दोस्त जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को बांधना है, तो किसको बांधना है, न्यूक्लियस को बांधना है। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने के लिए, या फिर कहेंगे न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने के समय जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को फॉर्मूला होता है भैया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, डेल्टा एम जिसे मास डिफेक्ट कहते हैं इंटू सी स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला आप तो जानते होंगे, आइंस्टीन इक्वेशन ही है, एनर्जी इक्वल टू होता है एमसी स्क्वायर। वही फॉर्मूला को हमने रख दिया, इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जहां पे ये जो है डेल्टा एम, ये है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। अब पिछला वाला फॉर्मूला से मास डिफेक्ट निकाल लेना है। और सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसका डिफिनेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द मिनिमम अमाउंट, minimum amount of energy release, it is the minimum amount of energy released during the formation of, during the formation of nucleus, इसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। आप इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, इज एन ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में देखना है किसको, बाइंडिंग एनर्जी को। अगला टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, आप इसके नाम से ही पता कर पाओगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। ये एनर्जी को उसके न्यूक्लियन से देखते हैं डिवाइड करके। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी, कैसे बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी, total binding energy, total binding energy, it is the ratio of total binding energy upon total on mass of nucleus, upon total mass of nucleons। इसको हम देखेंगे फॉर्मूला तो कुछ ऐसा होगा, डिवाइड फॉर्म में होगा। कैसा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा भैया फॉर्मूला इसका, ये हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर को उसके एटॉमिक मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा आयरन का होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आयरन का जो होता है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। कितना होता है आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तो ये जो आप इसको निकालोगे 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। इसी तरह से आप देखोगे कि